हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई पावर हाउस है ना। पावर हाउस से क्या हो रहा है, आपके घर में बिजली सप्लाई हो रही है केबल वायर के थ्रू। मान लीजिए वायर क्या बीच में ब्रेक हो जाए, अगर वायर बीच में से ब्रेक हो जाए तो क्या बिजली सप्लाई हो पाएगी आपके घर पे? नहीं हो पाएगी। वो वायर ब्रेक होने की वजह से आपके घर में बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो उस वजह से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। मतलब पावर जो थी आपकी, जो करंट थी, वो सप्लाई नहीं हो पाई। अगर वो सप्लाई होती तो क्या बोलते आप, पावर कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है ना। सिंपल में ऐसे बोलोगे आप, अगर आपके घर में पावर हाउस से बिजली आ रही है, अगर वो विदाउट ब्रेक आती है, बीच में ब्रेक नहीं होती केबल वायर, तो आप बोलोगे जो पावर हाउस से बिजली आ रही है वो कंटिन्यूस आ रही है। अगर बीच में ब्रेक हो जाती है तो आप बोलते हो वो नॉट कंटिन्यूस है। तो इसी तरह मैथ्स की लैंग्वेज में क्या होता है, कंटिन्यूस मतलब होता है विदाउट ब्रेक। कोई भी आप फंक्शन की वैल्यू जो विदाउट ब्रेक उसका ग्राफ बन जाए, ठीक है। कंटिन्यू मीन्स एक ग्राफ विदाउट ब्रेक, ठीक है। तो कंटिन्यू मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ कंटिन्यूस चल रही है आपकी, ठीक है, जिसमें कोई भी आपका बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा, ठीक है, जो आपकी कंटिन्यूस चले उसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स एक ग्राफ, ठीक है, विदाउट ब्रेक, जो ग्राफ विदाउट ब्रेक हो, ठीक है, जिसमें कहीं भी ब्रेक न लगे, बिल्कुल भी कंटिन्यूस फ्लो हो उसमें, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूस। अब किसी पॉइंट्स में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन चेक करना है, वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस कब होगा, एट एक्स इक्वल टू ए पे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, एट एक्स इक्वल टू ए पे, इफ कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब लेंगे, कोई भी हम लिमिट है कंटिन्यूस के लिए, आपको लिमिट चैप्टर आना चाहिए। क्लास 11 में सीखा था आपने लिमिट चैप्टर, तो उसके जो फार्मूले यूज हुए थे, ठीक है, वो वाले फार्मूले और लिमिट्स की जो भी कंडीशन थी आपकी, ठीक है, वो एक बार रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट किस पॉइंट पे आएगा, एक्स इक्वल टू ए पे, इफ अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फंक्शन में अगर हम क्या लिमिट पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए पुट कर रहे हैं और ये इक्वल आ जाए आपके, कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है, जब फंक्शन वैल्यू इसमें ए पुट करते हैं उसके इक्वल आ जाती है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या आपकी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए किसके, जो आपके फंक्शन में आपने वैल्यू पुट की थी, ठीक है। एक तो फंक्शन आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो फंक्शन आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरी बात आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, उस फंक्शन पे कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है, उस फंक्शन की इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आप करोगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। इफ कंडीशन ये नहीं हो रही आपकी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रही है, ठीक है, या लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ए हो रहा है, इनमें से एक भी कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर लाइज करेगी, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो, चाहे ये हो जाए आपकी लिमिट एक्सटेंड टू एफ ए के इक्वल ना हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन अगर लाइज करती है तो भी फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूस नहीं होगा। देखिए, इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, जब एक्स ए पे कंटिन्यूस नहीं हो, क्या कहेंगे हम, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूस। वी से डैट
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एक्स एक्स इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ग्राफ के थ्रू देखिए, हम ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे आपका ये ग्राफ है, मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट की, कौन सी पुट की, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड पे पुट की, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं हम x टेंस टू a माइनस। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करोगे, आपका ग्राफ ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे चला गया। ये क्या आपका पॉइंट, हमने a पॉइंट ले लिया, क्या पॉइंट ले लिया, इसमें a ले लिया। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो इस छोटी होगी। आपकी लेफ्ट हैंड है, ये कौन साइड है, लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड। जो लेफ्ट हैंड में वो क्या होगा, जो एक्स वैल्यू ए कहाँ पे, इस पे फंक्शन की वैल्यू ए है। अगर आप ए से लेस ले लो नंबर तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा, यहाँ पे लाइज किया। और नेक्स्ट वैल्यू अगर राइट हैंड लिमिट ले लो ए प्लस, वो ऐसे लाइज करेगा। अगर ये दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की ए प्लस है की वैल्यू इक्वल आती है, और फंक्शन की वैल्यू एफ ए इज इक्वल टू इस पॉइंट पे इक्वल आती है तीनों, ये वैल्यू भी इस पॉइंट पे आ जाए, और राइट हैंड लिमिट भी इस पॉइंट पे आ जाए, और आपकी एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन की वैल्यू पुट करने पे भी इस पॉइंट पे लाइज करती है, तीनों पॉइंट इक्वल होते हैं। मतलब वही बताया मैंने आपको, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स पुट करने पर इस पॉइंट पे लाइज कर रहा है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वो भी आपका इस पॉइंट पे लाइज करेगी सेम पॉइंट पे, तो आपका हो गया फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। देखिए फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ है आपका, कंटिन्यूस चला विदाउट ब्रेक। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, इसको एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, तो आपको ईजिली समझ में आएगा किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे कंटिन्यूस। बस कंटिन्यूस के लिए आपको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कंटिन्यूस चैप्टर एक बार क्लास 11 से भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, बेसिक चीज़ आप उसमें सीखोगे आप। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इज द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। अगर एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है, अगर एक्स वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। और कंडीशन, सेकंड कंडीशन दी हुई है, अगर एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, के हो रही है। तो आप कंटिन्यूस चेक कराना है आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है एट एक्स इक्वल 3 पे, एक्स की वैल्यू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। इसमें आपको फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले क्या आपका, हम लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू 3 पे। ठीक है, एक्स 3 पे कितनी है आपकी लिमिट्स के, देखिए आपको मैं कंटिन्यूस का एग्जांपल बता रहा हूँ एक। तो इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया हुआ है, अगर एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, अगर आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। सेकेंड कंडीशन दी हुई है फॉर एक्स इक्वल टू 1 के लिए, एक्स की वैल्यू 1 के लिए फंक्शन वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो आपको चेक कराना है, शो करना है एफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। क्या चेक करना है आपको, जो फंक्शन की वैल्यू है वो कंटिन्यूस प्रूफ करनी है एट एक्स इक्वल टू ए पे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस पे है वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। अब 1 पे चेक करानी कंटिन्यूटी, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 है ना। तो कि 1 पे चेक कराइए, इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्लास 11 में सीखा था आपने, ये किससे सॉल्व करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। 1 को लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, देन कैंसिलेशन। इसके अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है, वैल्यू 1 पुट करोगे, कितना आंसर आएगा, 2 आ गया आपका। ठीक है, तो F1 पे, ठीक है,
फंक्शन की वैल्यू 1 पुट करने पर कितनी आई, 2 आ रही है ना। हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट की, 2 आ गई। और आपकी एक्स इक्वल टू 1 भी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, आपने फंक्शन वैल्यू पुट की, कहाँ पुट की, फंक्शन में वैल्यू पुट की, ठीक है। वो कितनी आई आपकी, 2 आई, ठीक है, 2 आई ना आपकी। और ये भी कितना दिया हुआ है आपका, 2 दिया हुआ है। f1 भी कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट x इक्वल टू 1 पे। क्योंकि इसमें कंडीशन दी थी आपको, क्या दिया था, f(x) की वैल्यू कंटिन्यूस प्रूफ करनी है एट x इक्वल टू 1 पे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे इस लिमिट को सॉल्व किया। कितनी वैल्यू है सॉल्व करके, 2 आई आंसर हमारा। और लिमिट की वैल्यू x इक्वल 1 पुट करने पर ही 2 आंसर आया था, हमारा ये आंसर भी 2 आया, और 1 पुट करने पे 2 आ रहा है आंसर। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस x इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, इसमें तो मैंने आपको शो करना है कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, चेक कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। वैसे कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा प्रूफ करके, ठीक है, किस तरह से। वैसे इसमें बताना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, इसमें शो करना था तो हमने शो कर दिया कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। इसमें डिस्कस करना है क्या कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन है या नहीं है। तो आपको फंक्शन दिया हुआ है 2 माइनस एक्स पे, एक्स वैल्यू कब लेस हो, जब 2 से लेस होगी तो फंक्शन क्या होगा आपका, ये होगा। जब 2 के ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, या 2 के इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो फंक्शन आपका ये होगा। तो इसमें कौन सा वो अप्लाई करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो पहली कंडीशन क्या है, और कंटिन्यू किस पे चेक करानी है आपको, एट एक्स इक्वल टू 2 पे, ठीक है। पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2 पे, ठीक है। लेफ्ट लिमिट में क्या होगा, जब वैल्यू आपकी लेफ्ट की तरफ जा रही है तो 2 से लेस होगी, और राइट की तरफ जाएगी 2 से ग्रेटर होगी। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एक्स 2 से लेस है, एक्स 2 से लेस, 2 से लेस कौन सा हुआ आपका, ये हुआ 2 से लेस, एक्स लेस देन 2 है ना। तो 2 से लेस तक आपका फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स, क्योंकि 4x क्या है 2 से लेस है। जब x 2 से लेस होगी तो फंक्शन आपका है 2 माइनस एक्स। तो क्या पुट करोगे, 2 माइनस एक्स। क्यों पुट किया, क्योंकि ये 2 माइनस था, x 2 से लेस है, 2 से लेस में ये करोगे, और 2 प्लस में क्या करोगे, ये वैल्यू। तो वैल्यू पुट कीजिए लिमिट में, x कितनी 2 है, जहाँ x है वहाँ 2 पुट करोगे, 0 आ गया। इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट में वैल्यू पुट करोगे, एट x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स, एक्स से 2 से ग्रेटर है, एक्स से 2 से ग्रेटर, 2 प्लस एक्स आएगा फंक्शन। इसमें एक्स पुट कीजिए, एक्स से 2 पुट किया हमने, 2 प्लस 2 4 आ गया, 4 आ गया हमारा। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 0 आंसर आया था, और राइट हैंड लिमिट 4 आया था। तो आपको कंडीशन लिखवाई थी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो एफ एक्स क्या हो गया आपका, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 2 पे, hence f(x) is not
कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की। फॉर विच द फ्लोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू ए पे। इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन दी हुई है, जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 हो तो फंक्शन आपका ये है, जब एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल हो तो कितना है? के है। तो देखिए इसमें तो फंक्शन आपको कंटिन्यूस दिया हुआ है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो लिमिट 3 पे फंक्शन वैल्यू कंटिन्यूस चेक करेंगे एक्स यू 3 पे। ठीक है, हमने 3 पुट किया f3। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड 3 एफ एक्स इज इक्वल टू के पे वैल्यू है, के पे वैल्यू कितनी है इसकी? 3 पे एक्स इक्वल टू 3 एफ एक्स पुट करने पर वैल्यू कितनी आती? के आती है, ये के दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब आपका दिया हुआ है लिमिट, हमें कंटिन्यूस दिया, फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है किस पे? एक्स इक्वल टू वैल्यू 3 पे। तो इसमें फंक्शन में एक्स के 3 पुट करेंगे हम। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू के, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स टेंस टू 3 था, हमने 3 पुट किया, इसमें f3 आया है ना। और f3 फंक्शन वैल्यू 3 पुट करने पर वैल्यू कितनी के थी, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पुट करने वैल्यू के आ रही है, हमने के पुट कर दिया। दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन में फंक्शन में कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होगी है ना। तो हमें इसे प्रूफ नहीं करना, इसमें हमें के की वैल्यू पुट करनी है। तो हमने एक्स वैल्यू 3 पे लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स वैल्यू 3 पुट की, एक्स वैल्यू 3 पे फंक्शन कितना के आ रहा है, तो हमने के लिख दिया। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू के। अब फंक्शन कितना दिया आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मेथड वही है, इसमें अप्लाई करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते वैल्यू, मैंने कहा था आपको क्लास 11 में समझाया था लिमिट में कि पहले आप उसको सॉल्व करोगे देन उसके बाद वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, इसमें लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल हो गया। और लिमिट के लिए 3 है, इसमें 3 पुट करोगे आप, 3 प्लस 3 6 हो गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई आपकी, के की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो एफ एक्स को कंटिन्यूस फंक्शन था आपका एट एक्स इक्वल टू 3 पे, उसमें के की वैल्यू कितनी आएगी? 6। और के की वैल्यू 6 होगी तभी आपका एफ एक्स तो कंटिन्यूस है। तो क्या एफ एक्स कंटिन्यूस दिया था, आपको फाइंड दी वैल्यू के निकालनी थी, के की वैल्यू 6 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। इस टाइप के आपके और क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें आपको वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है, मगर इसमें फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इस एक्सेस में आपके डिफरेंट फंक्शन यूज हो गए, किसी में लॉगरिथम फंक्शन आएगा, इन्वर्स फंक्शन भी हो सकता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और बहुत सारे फंक्शन यूज हो गए। ठीक है, तो इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, आपको फाइंड दी वैल्यू ए निकालनी है। क्वेश्चन वैसे ही करना है सेम। ठीक है, एक्स इक्वल नॉट इक्वल 0 और एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पे, फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल 0 पे, आपको फाइंड दी वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो आप लिखोगे वही जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था, बस डिफरेंसेस में ओनली है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज होगा। ठीक है, आपके वही क्लास 11 के फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज हो गए आपके। द फंक्शन एफ एक्स जो है विल बी कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे।
तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, वैल्यू पुट किया आपने अपने f0 आ गया, ठीक है। लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू f0। अब लिमिट एफ एक्स कितना दिया हुआ आपको, ये फंक्शन ही दिया हुआ है आपको साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। f0 कितना दिया आपको, f0 दिया हुआ है आपको 1, कितना दिया हुआ है 1। आपको सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपने एक फार्मूला बताया था मैं आपको, मैंने क्लास आपका 11th में था, लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 0 है आपका साइन x अपॉन x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। याद है आपका फार्मूला, क्लास 11 क्लास में था फार्मूला आपका, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, ठीक है, अपॉन में वही सेम एंगल होना चाहिए, यहाँ पे x आया तो यहाँ पे आपका x होना चाहिए, साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी 1 होती है। तो इसमें इसको चेंज करेंगे इस फॉर्म में, पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर है इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं हम x की पावर 2 है, साइन की पावर 2 है, तो हमने होल्स का लिख दिया, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। a से हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई किया, देन a से डिवाइड कर दिया। क्यों किया था कि सेम आ जाए, क्योंकि फार्मूला होता है साइन x अपॉन x, जो एंगल आपका यहाँ पे आता है वो एंगल नीचे आना चाहिए। ये ax आ रहा था आपका, अपॉन में ax नहीं है, अपॉन में x आ रहा है, तो हमें ax चाहिए, तो x लाने के a से डिवाइड कर दिया और a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये a की पावर 2 है, a स्क्वायर बाहर आएगा आपका, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। लिमिट, ठीक है, 0 है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। कितनी वैल्यू होगी इसकी 1 होगी आपकी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू √1, √1 कितना होता है +-1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी +-1। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, इफ ए की वैल्यू कितनी है +-1। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट में, इसमें आपको मैंने 3 क्वेश्चन कराए स्टार्टिंग में, उन तीनों क्वेश्चन का इसमें यूज होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी निकालनी है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इस कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, इसके इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक्स वैल्यू लेस देन 1 है, एक्स वैल्यू 1 से ग्रेटर है और एक्स वैल्यू 1 से लेस है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना। इसमें कंडीशन दी हुई है इसमें, तो इस कंडीशन अप्लाई होगी, पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करोगे देन राइट हैंड लिमिट। तो देखिए पहले LHL एट x इक्वल टू 1 पे, वही लिमिट पुट करोगे, x इज इक्वल टू 1 पे 1 माइनस करोगे, x वैल्यू 1 से छोटी यानी 1 से लेस, x वैल्यू 1 से लेस में फंक्शन क्या आपका 5ax माइनस 2ab, तो ये वैल्यू पुट करोगे, 5ax माइनस 2b,
इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट कीजिए, सॉल्व करके आएगा आपका 5a माइनस 2b। उसके बाद राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं, पॉजिटिव लेते हो 1 प्लस करोगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस। ठीक है, समझाया था आपको मैं पहले भी, इससे पहले। जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है आपकी, ठीक है, वो आपकी माइनस में होती है, इस साइड होगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड लिमिट राइट साइड पे। ठीक है, तो आपको प्लस करना है, 1 प्लस में राइट हैंड लिमिट होगी आपकी एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, 1 से ग्रेटर में आपका फंक्शन क्या है, 3ax प्लस b। इसमें x से कितना पुट करोगे, 1 पुट करोगे, x से 1 पुट किया, आपका आंसर आएगा 3a प्लस b। ठीक है, और फंक्शन वैल्यू 1 पे f1 कितना दिया आपको, 11। कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन क्या दिया, कंटिन्यूस दिया हुआ है, इसमें फंक्शन कंटिन्यूस है। x इज इक्वल टू 1 पे, देयरफॉर फंक्शन वैल्यू कंटिन्यूस है 5a माइनस 2ab, 5a माइनस 2b। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी 5a माइनस 2b। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट क्या है आपकी 3a प्लस b। तो क्या फार्मूला होता है आपका जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) इज इक्वल टू f1 के इक्वल होगा। तो 1 माइनस में आपकी लिमिट आया आंसर, और 1 प्लस में ये आया, और f1 कितना है, 11 दिया आपको। ठीक है, तो 5a माइनस 2b 11 के इक्वल है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 है। आप कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड आपने 10th क्लास में सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, या एनी मेथड अप्लाई कर सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। किसी मेथड से सॉल्व करके आप a b की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, हो जाएगी। तो a की वैल्यू आएगी आपके 3 एंड b की वैल्यू आएगी इसमें 2। ठीक है, सॉल्व आप कर लोगे, इसको किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, चाहे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी मेथड से सॉल्व करके इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b निकल जाएगी आपकी। ठीक है, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज, आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।